दुबई में नौकरी मिलना कितना आसान है, कितना मिलेगा सैलरी और कैसे हम जॉब फाइंड करें दुबई के अंदर, ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को भैया आप पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स करा था और आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि आपको गाइड कर सकूं कि वहाँ पर एग्जिट सैलरी क्या होती है, कौन से अगर आप काम में जाते हो तो कितना सैलरी मिलती है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप जो भी काम करने के लिए दुबई जा रहे हैं, अगर वहाँ पर आप अनस्किल्ड हैं, फ्रेशर हैं, आपको कोई भी काम धंधा नहीं आता, अगर आप या तो आप इंडिया से जा रहे हो, नेपाल से जा रहे हो, पाकिस्तान से जा रहे हो, श्रीलंका से जा रहे हो, बांग्लादेश से जा रहे हो, तो किसी भी देश से अगर आप जा रहे हो सऊदी के अंदर, दुबई के अंदर, तो दुबई में क्या सिस्टम है भाई कि अगर आप जाते हो वहाँ पर तो आपको 1000 से लेके 900 से लेके 1200 दरहम के बीच में दिया जाता है। और वो भी जो समझ लो कि जो फ्रेशर है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको कौन सा काम करना पड़ता है भाई, हो सकता है ऊँट चराने के लिए लगा दे लोग, हो सकता है बकरी चलाने के लिए लगा दे लोग, हो सकता है घर का कोई काम करना पड़े। ऐसे कामों में जो है आपको काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो आपको वहाँ पर कोई भी काम जाकर करना पड़ सकता है। हो सकता है बकरी पालन करा उन लोगों ने, तो बकरी भी चराना आपको पड़ सकता है। तो इनकी बेसिक जो सैलरी होती है 900 से लेके 1200 जो है दरहम के बीच में इनको मिलता है, ठीक है। तो ये उनकी सैलरी होती है। इतना आप मत पहले से ही सोच लो कि आपको इतने ज़्यादा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आपको 900 दरहम से लेके 1200 दरहम के बीच में मिलने वाला है अगर आप एक फ्रेशर हो तो। अब हम थोड़ा सा अपर ग्रेड में आ जाते हैं, उसमें हम बात करते हैं सैलरी कितनी ज़्यादा मिलेगी और कितना मिलेगा, पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो देखो, अगर दुबई के अंदर ही आप कोई काम सीख कर जाते हो, कोई स्किल सीख के जाते हो, तो उस कंडीशन में आपको एक अच्छा खासा सैलरी अमाउंट दिया जाता है। जैसे कि अगर आप फर्नीचर का काम सीख के गए, आप जो है कोई भी टाइल्स का काम सीख के गए, आप टाइल्स पत्थर में चले गए, आप प्लास्टर में चले गए, ऐसे आप मेशन में चले गए, आप प्लम्बर में चले गए, आप इलेक्ट्रिशियन में चले गए, तो ये जो सारे काम है ना, स्किल वर्कर के लिए है, जिनको ऑलरेडी काम आता है। अगर वो इस काम में जाते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है स्टार्टिंग में, अगर वो गए इंडिया में, उनके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन जब वो दुबई जा रहे हैं तो दुबई में वो पूरा फ्रेशर है, तो उनकी जो सैलरी रहेगी 1200 से लेके 1800 दरहम के बीच में उनकी सैलरी रहती है। अगर उन्हें ओवर टाइम करने का मौका मिल गया तो उस कंडीशन में जो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है। तो जितने भी कैटेगरी मैंने बताई, उस कैटेगरी में सभी लोगों का जो सैलरी होता है भाई इतना ही रहता है, 1200 दरहम से लेके आपका 1800 दरहम के बीच में रहता है। अगर वो लोग, मैंने पहले ही बोला कि अगर वो लोग ओवर टाइम करेंगे तो सैलरी उसके ऊपर डिपेंड करती है। देखो, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो इंडिया से पहली बार जा रहे हैं उनकी बात करो। अगर आप वहाँ पर हो, काफ़ी टाइम से दुबई में हो और आपके पास सऊदी में रहते हुए काफ़ी टाइम से जो एक्सपीरियंस अगर आपके पास रह जाता है, तो एक्सपीरियंस की बेसिस पे चाहे सऊदी हो चाहे दुबई में, तो आपका जो है सैलरी इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि अगर आप चले गए हो आप अगर दुबई के अंदर ही, तो वहाँ पर अगर आप काफ़ी टाइम तक काम करें, 2 साल 3 साल तक, तो ये 1800 से आपका दरहम नहीं रहेगा, ये इंक्रीमेंट होके हो सकता है कि 2500 दरहम तक आपको मिले। तो ये आप वो मत करना। लेकिन इंडिया से अगर आप जाते हो तो 1800 से लेके आपको 2200-2500 दरहम के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। तो इसका आप टेंशन मत लो। तो ये हो गए भाई जो है 1200 से 1800 दरहम, और वहाँ पर अगर आप रह के अगर एक्सपीरियंस लियो तो 1800 से 2500 दरहम के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इससे अपर लेवल के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर कितनी सैलरी मिल जाती है, तो देखो, इससे पहले मैंने जो भी बताया सबकी 50,000 के अंडर में सैलरी थी। अब बात करते हैं जिसकी 50,000 से भी ज़्यादा मंथली इंडियन करेंसी में सैलरी होने वाली। किसकी बात कर रहे हैं भाई? देखो, अगर आप किसी मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करते हो, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, अगर आप गेम डेवलपर हो, अगर आप ऐप डेवलपर हो, अगर आपने आईटी फील्ड से पढ़ाई करा है, अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, या फिर आप जो है होटल्स लाइन में मैनेजर की पोस्ट पे जा रहे हो, या फिर ऐसे ही आप किसी भी काम से अगर आपने एडवांस में पढ़ाई लिखाई करी है, सिविल इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो ऐसे कामों में जो है आपको मंथली जो सैलरी मिलेगी दुबई के अंदर, वहाँ पर आपको मिलेगा 1 लाख से लेके 5 लाख 7 लाख रुपए का पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। ये देखो, मैं पहले फिर से क्लियर कर दूंगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है और किस तरीके से जो है आप जॉब को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नॉलेज भी है, आप इंटरव्यू के टाइम पर उस टाइप से क्रैक कर पाते हो, तो डेफिनेटली भाई आपको सैलरी एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाएगा। लोग सोचते हैं भाई कि कितना सैलरी हमें मिलना चाहिए, अगर हम वहाँ जाते हैं तो कैसे क्या करें, बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन होती है, ठीक है। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि 1 लाख से लेके 5 लाख 7 लाख रुपए तक आपको मंथली मिल सकता है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस,
अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तभी जाकर आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है। ऐसे मत सोचो कि फ्रेशर को ही उतना देने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इस फील्ड में फ्रेशर में अप्लाई करते हो तो भी आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, 50,000 से ऊपर ही मिलेगा, अच्छा अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है। अब बात रही भैया जॉब कैसे मिलेगा, ठीक है बताते हैं, आप वीडियो को देखते रहो। लेकिन उससे पहले हम क्लियर एक चीज़ कर लेते हैं। जॉब तो मैं बताऊंगा ही कैसे आप अप्लाई करोगे, उससे पहले मैं बताता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। ये सारे जॉब दिलाने के लिए मैं आपको इतनी सैलरी दुबई के अंदर दिला दूंगा, आपको इतना महीने का मिलेगा दुबई के अंदर, आप जाओगे ऐसे आराम की ज़िंदगी जियोगे। भाई सपना इतना बड़ा बड़ा आपको दिखा देते हैं कि आप भी उन्हीं सपनों में खो जाते हो, और खोने के बाद आप पैसे दे देते हो और एजेंट के चक्कर में आप फंस जाते हो बहुत ज़्यादा। देखो एजेंट के साथ जाना कोई गलत नहीं, आप जा सकते हो, लेकिन जो अच्छी एजेंसियाँ ना उनके थ्रू जाओ, जो अब तक बहुत सारे लोगों को भेज चुके हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में डायनेमिक वगैरह है, और भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके जो एजेंसियां उनके साथ आप जा सकते हो। वो आपका जो है उनके साथ एटलीस्ट पैसे लेंगे, लेकिन वो आपके साथ कोई स्कैम फ्रॉड नहीं करेंगे। तो ऐसे आपको एजेंसियां फाइंड करनी होगी जो बेस्ट हैं, ठीक है। मैं किसी एजेंसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी का प्रमोशन या कर रहा हूँ, ठीक है। आप जाना वहाँ पर तो खुद से भी आप वहाँ पर इंक्वायरी कर लेना, जानकारी निकाल लेना, उसके बाद आप अप्लाई करना। अब बहुत केसेस में क्या होता है, लोगों को सपना दिखाने के बाद जो है वो किसी ऐसे एजेंट के चक्कर में आ जाते हैं कि वहाँ पर एजेंट तो भेज देता है विजिट वीज़ा पर, वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि भाई हम काम करने तो कुछ और आए थे, यहाँ पर काम हमसे कुछ और कराया जा रहा है। तो भैया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ नहीं है। आपको वहाँ जाके फिर अगर आपने पासपोर्ट जो है वहाँ पर अपने ओनर को, एम्प्लॉयर को नहीं दिया है, तो आप वहाँ से जॉब दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आप विजिट वीज़ा पर गए हो या फिर आप इंडिया वापस आ सकते हो थोड़ा पैसे खर्च करके, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जो अगर आप पैसे दे दिए हो इंडिया में किसी एजेंट को, अगर आप उसका एड्रेस जानते हो, उसका प्रूफ वगैरह सब आपने रखा है, तो आप डायरेक्ट जाकर जो है उनके ऊपर एफआईआर करवा सकते हो, थाने में केस कर सकते हो, और आपका पैसे अगर वो लोग भागते नहीं है तो जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन ये जितना जल्दी पॉसिबिलिटी होती है काम होने का, उतना जल्दी चांसेस रहता है आपके मिलने का। अब बात करते हैं कि अगर ये सारी जॉब हैं तो हम कहाँ से अप्लाई करें। देखो अप्लाई करने के बहुत सारे पोर्टल होते हैं, कई सारी वेबसाइटें होती हैं जो कि दुबई की लोकल वेबसाइटें होती है, वहाँ से भी जा सकते हो। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग लिंक्डइन का यूज़ करो। अब भैया बोलेंगे लिंक्डइन क्या है, तो देखो मैं फोटो यहाँ पर दिखा दूंगा। लिंक्डइन पर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के एचआर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो कंपनियों के मालिक होते हैं, वो वहाँ से जो है ना एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, वहाँ से रिक्रूट करते हैं। चाहे आप जो है बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, चाहे आप जो मैंने बताया था थोड़ा अपर लेवल में अगर आप जाते हैं, आपको फर्नीचर करना आता है, आपको टाइल्स का काम आता है, मैशन का आता है, प्लम्बर का आता है, ये सब सारे काम अगर आपको आते हैं, तब भी आप जो है लिंक्डइन पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाकर आप वहाँ से डायरेक्ट जो कंपनी के एचआर है उनसे बात कर सकते हो। भाई कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आपका यहाँ से एक बार लिंक्डइन के ऊपर जाकर अपनी प्रोफाइल बना लेते हो, वहाँ पर अपना जो है रिज्यूमे बना लेते हो, उसके बाद अगर आप अप्रोच करते हो, डायरेक्ट कंपनी को मैसेज करते हो, उनके पास जॉब की रिक्रूटमेंट रहती है, तो उसके बाद हाईली चांसेस होते हैं कि आपके जॉब लग जाएंगे। कई बार क्या होते हैं, कंपनियां आपको स्पॉन्सर कर देती है, इट मीन्स कि आपके जाने का फ्लाइट का भी पैसा और वीज़ा का पैसा सब कंपनियां ही उठाती हैं, खर्च उठाती हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1 रुपये भी देना नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी है ना वो एजेंट लोग नहीं बताते हैं। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा आप लिंक्डइन के थ्रू जाओ, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आप लिंक्डइन पर जाकर दुबई के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों का ज़्यादा रिक्वेस्ट रहा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा, तो अदरवाइज आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि लिंक्डइन से हम जॉब कैसे अप्लाई करें, आपको बहुत सारी मल्टीपल वीडियो मिल जाएगी और आपका हेल्प हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा सही जगह से जाओ। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप कहीं भी किसी भी जॉब पोर्टल पर आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपसे पैसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर मांगे जा रहे हैं, तो वैसी जगहों से आप दूर रहो, क्योंकि वैसी जगहों पर आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जहां पर पैसे की डिमांड करी जा रही है, वहां समझ लो कि आपके साथ स्कैम होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अप्लाई करो और घर बैठे। और देखो कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लोग लेते हैं दुबई जाने का, तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हो तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक रख लो और आप दुबई जाके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। अगर आप हमें मैसेज करेंगे कि मैं आपको दुबई भेजूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। आपको एजेंट फाइंड करना होगा जो अच्छी एजेंट है, ठीक है। बाकी आपको कौन सी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करो, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ।